हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है माई स्टेटस एज ए असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। तो इसके स्टूडियो का नाम है सनराइज और इसके डायरेक्टर है हबारा नाबुयोशी। इसका भी एपिसोड आया है 10, जिसका नाम है द असासिन ग्रेस अपॉन अ रिवर। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती कि हमारा हीरो अकीरा ओडा और क्रो आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे ग्राम ने हेल्प की है कमांडर सरन को मारने में, इसलिए तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। और हीरो भी रिवेंज लेना चाहता है, पर हीरो अभी सोच में है। उस वक्त क्रो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की, अगर तुम मेरा ये काम पूरा नहीं करते हो तो मैं डीमन टेरिटरीज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और उसी वक्त एंट्री होती है लिज की, जो अपने फादर के बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें फिर से शहर घूमने का न्योता देती है। क्रो उनसे कहता उन्हें जाना चाहिए और उन लोग साथ में क्रो को भी ले जाते हैं। तब हमारी एल्फ प्रिंसेस को एहसास होता है कि लिज क्रो को प्यार करती है, पर कुछ कह नहीं पा रही। तो उन लोग दो दो के ग्रुप में अलग होने का फैसला लेते हैं। और वहाँ पे हीरो और एल्फ प्रिंसेस बात करते हैं, वो जान ले कि ना ले। और एल्फ प्रिंसेस चाहती कि हीरो जान ना ले, और वो बोलती है कि मैं डीमन गर्ल लेस्टी से सहमत हूँ कि हर बैड पर्सन का भी एक पास्ट होता है, इसलिए हमें वो जानना चाहिए। हीरो कहता है कि पर मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मैं कमांडर की मौत का रिवेंज ले पाऊँ। और वो उसी बारे में सोच रहा होता, तब सीन चेंज होता है। लेस्टी का एक फनी सीन शो हुआ है जिसमें वो थोड़ी जानकारी लेती है और जाने से पहले एक जगह साइन भी मार देती है। फिर वापस सीन चेंज होता है। क्रो के ऊपर जो लिज को कहीं लेके जा रहा है, वो लेके जाता है फूलों का गार्डन है, वहाँ उनकी बात होती है। और क्रो कहता है कि मुझे खुश होने का कोई राइट नहीं है। और सीन वापस चेंज हो जाता है हमारे हीरो के ऊपर, जो शो होता है कि हीरो अब खून करने के लिए रेडी है। पर तभी कुछ कारणों से उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, अपनी बहन और अपनी माँ। एक सुंदर सा पास्ट लाइफ उसकी शो हुई है। तब हीरो सोचता है कि मुझे सिर्फ यही खौफ है कि मैं वापस जाऊंगा, क्या मैं उनके साथ रह पाऊंगा एज ए खूनी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। अगर मैं इसका रिव्यू करूं तो ये एपिसोड काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि हीरो खून करेगा कि नहीं करेगा और किस कारण से करेगा ये समझ नहीं आ रहा होता है। पर जब सीन चालू होता है और क्रो जब हीरोज कहता है तुम्हें मेरी बात बांटने की नीड नहीं है कि तुम मेरी बहन का रिवेंज लो, पर जैसे वो हीरो से अपने एहसान गिनाता कि मैंने तुम्हें यहाँ हेल्प की, यहाँ हेल्प की, तुम्हें एक वेपन दिया, ये किया वो किया, पर तुम्हें मेरी बात मानने की नीड नहीं है। ये बहुत ही मुझे फील हुआ कि ये कॉमिक वे में डाला या एक तरह का जाल रखा है, जो देखने में बहुत अच्छा फील होता है। ये कहानी का सीन एकदम परफेक्ट फील होता है। कोई आदमी रिवेंज लेना चाहता है पर कह रहा है तुम्हें नीड नहीं, और कारण भी देता जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर जब इन लोग आगे जाते हैं और आपस में इनकी बात होती है, तो वहाँ समझ नहीं आता हीरो क्या चाहता है। क्योंकि आपको ये फील होता हाँ कि ये पता है कि हीरो जान लेगा, पर हीरो किस कारण से लेगा। क्योंकि इससे पहले तक जब हीरो ने जान लेने का फैसला कि उसे अपनी फैमिली की याद आ गई, और वो फिर वापस वहीं आ गया कि जान ले कि ना ले। तो ये जो डायरेक्शन हुआ है ये बहुत ही बेहतर हुआ है कि आपको हमेशा एक डाउट है आपके माइंड में अब भी
ये जानने की क्यूरोसिटी है कि कैसे होगा जो भी हो रहा है। ये ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हीरो का पास्ट जो शो हुआ है वो काफ़ी स्मूथ शो हुआ है कि उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, हीरो की हार्डशिप उतनी शो नहीं की है, पर हीरो की लाइफ इतनी सिंपल भी शो नहीं हुई है। तो ये कहानी बहुत ही ठीक फील होती है उस सिचुएशन के लिए। ये काफ़ी ठीक है। क्रो का जो हुआ है कि क्या क्रो खुश होगा, जान लेने के बाद उसको वो अपनी लाइफ का क्या फैसला लेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और लिज का इसमें क्या रोल होगा हमें ये भी देखना होगा। तो बाकी सब बहुत ही अच्छा। और इसमें हीरो की पार्टी का भी थोड़ा सा शो हुआ है कि वो उनकी एक तरह से आपस में बात हो रही है कि उन लोग कहाँ जाएं, और हीरो के बारे में थोड़ी बात होती है। पर बाकी देखा जाए तो ये एपिसोड बहुत ही ठीक है। चाहे कोई फाइट सीन नहीं है, सिर्फ आपस में बात हो रही, तब भी 20 मिनट आप बोर फील नहीं होते हैं। क्योंकि ये एपिसोड 11 का, एपिसोड 12 का, इस पूरे सीजन का बेस यहाँ हो रहा है सेट। तो ये देखने में काफ़ी ठीक फील होता है। अगर मैं इस एपिसोड 10 को सिर्फ रेट दूँ, 10 में से मैं 6 दूंगा। क्योंकि कहानी एक तरह से यहाँ रोक दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा खींच रखा है। इतनी खींचने की नीड नहीं थी, पर इन्होंने क्योंकि डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है तो बोरिंग फील नहीं होता। इसलिए ये जो एपिसोड आया है 10, आप चाहे तो देखें, और चाहे तो अगर ना भी देखें आपको इतना फर्क फील नहीं होगा। पर एपिसोड 10 में जो उन्होंने सस्पेंस रखा है लास्ट में कि क्या हीरो जान लेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर लंबा खींचने के कारण से मैंने इसके 4 पॉइंट काटे हैं। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।